हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में मैंने आपको कौन सा टैग करवाया था? फॉर्म टैग। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, मतलब लिंकिंग वाला टॉपिक हम करेंगे। एक बार हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ कि पिछली वीडियो में हमने देखो क्या किया था। देखो, ये पिछली वीडियो में हमने ये फॉर्म की आउटपुट है, ये फॉर्म टैग बनाना सीखा था, जिसमें हमने नेम, फादर नेम, जेंडर, ये रेडियो बटन्स हो गए हमारे, और ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, ये पासवर्ड बॉक्स हो गया, और ये हमारा कोर्सेज, ये क्या चीज़ है, ये हमने एक कॉम्बो बॉक्स बनाया था और एक लिस्ट बॉक्स, जिसमें हम मल्टीपल लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक है हमारा कॉम्बो बॉक्स, जिसमें हम सिर्फ एक ही टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा था कोर्सेज, ये हमारे कौन से बॉक्सेस थे? चेक बॉक्सेस। क्लियर है। तो ये हमारा पिछला हमारी वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं इसको कंप्लीट। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे लिंकिंग। क्या करेंगे? लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिंकिंग होती क्या है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। चलो, हम एक नोट पैड की या वीएस कोड में, जिसमें भी हम ओपन करना चाहते हैं, हम ओपन कर लेते हैं। चलो, मैं एक बार नोट पैड से ओपन कर लेती हूँ इसे। देखिए, ये हमारा फॉर्म टैग। भाई, एक बार हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ताकि आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके। तो ये पहले ही मैंने एक काना नाम की एक फाइल बनाई हुई है, HTML है, टाइटल बॉडी टैग HTML। ठीक है। तो अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि लिंकिंग आखिर होती क्या है। ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लिंकिंग, देखो लिंकिंग क्या होती है। लिंकिंग नाम से पता चल रहा है कि जिसे लिंकिंग मतलब लिंक करना। लिंक करना, एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करना। आपने देखा है, गूगल पे जब आप जाते हैं या कहीं पे भी एक लिंक बना हुआ आ जाता है ब्लू से कलर का। आप क्या करते हैं, उस पर हैंड का निशान बना हुआ आ जाता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई और वेब पेज खुल जाता है। देखा आपने, इंटरनेट के ऊपर कोई भी पेज खुल जाता है, गूगल क्या, कहीं पे भी आप इंटरनेट पे आप यूज़ करते हैं। जब आप उस ब्लू से कलर के लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो कोई भी वेब पेज खुल जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही लिंक्स बने हुए होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है। तो वही होता है कि एक लिंक का दूसरे पेज से लिंक, वो हम कहते हैं उसको हाइपर लिंकिंग। क्या बोलते हैं? हाइपर लिंकिंग। और जो लिंक से हमारा जो टेक्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार आप इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, लिंकिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, एक पेज का दूसरे पेज से लिंक। पहले मुझे एक बात बताइए, एक आप सिंपल फाइल बनाते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फाइल बनाई, सिंपल, हम उसको क्या बोलते हैं? एक फाइल, एक पेज। लेकिन वही सेम फाइल जब आप इंटरनेट के ऊपर बनाते हैं ना, तो हम बोलते हैं उसको वेब पेज। क्या बोलते हैं? वेब पेज। ठीक है। तो एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज के साथ लिंक होना, जैसे मैंने कुछ भी, एक हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, एक पेज है गूगल पे, मैंने कुछ भी सर्च किया, उसके अंदर मैंने फ्लावर्स की इमेजेस सर्च की, तो जब हम वहाँ पे एक हमारे पास दूसरी वेबसाइट का लिंक बना हुआ आ जाता है। जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक दूसरे वेबसाइट के पेज से फ्लावर्स की इमेजेस खुल जाती हैं। या फिर आप जैसे देखते हो ना, ऊपर होम पे होम बना हुआ आता है, आप होम पेज पे क्लिक करते हो, वो लिंक बना हुआ आते हैं, अलग अलग लिंकिंग होती है, अलग अलग वेब पेजेस की लिंक होती है। तो वो एक पेज के ऊपर दिखाया होता है, तो वो लिंक ओपन हो जाते हैं। ठीक है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि लिंकिंग आखिर होती क्या है। अब ध्यान से सुनिए, लिंकिंग कितने टाइप्स की होती है। लिंकिंग होती है हमारी दो टाइप्स की, एक होती है हमारी इंटरनल लिंकिंग और एक होती है हमारी एक्सटर्नल लिंकिंग। आप कहेंगे मैम इंटरनल एक्सटर्नल मतलब? देखो, एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग में फर्क देखो क्या होता है। जो हमारी, हम सबसे पहले एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे। देखो, एक्सटर्नल लिंकिंग जो होती है वो क्या होती है कि मान लो एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्टेड। ठीक है। चाहे तो वो एक वेब पेज एक ही वेबसाइट के अंदर हो सकता है, कि एक ही प्रॉपर एक वेबसाइट बनी हुई है कंप्लीट, उसी के अंदर ही बहुत सारे वेब पेजेस हैं। एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्टेड, जैसे होम आता है, होम के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो एक ही वेबसाइट के पेजेस हो गए ना। ठीक है। तो जैसे फोटोज लिखा हुआ कि हमने फोटोज पे क्लिक करा तो उसी वेबसाइट की, फेसबुक पे हम जाते हैं, फेसबुक पे हम डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स ऑप्शंस बने हुए आते हैं, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अलग अलग वेब पेज, अलग अलग पेजेस खुल जाते हैं। ठीक है। तो वो हो गया एक ही वेबसाइट के अंदर, लेकिन एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज के साथ लिंक होना।
चाहे तो हम एक वेबसाइट के अंदर किसी और वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हैं। जैसे हम किसी भी मान लो कि गूगल के अंदर हम सर्च करते हैं और दूसरी दूसरी वेबसाइट्स का लिंक दिया हुआ आता है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर एक वेब पेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरी कोई और वेबसाइट का पेज खुल जाता है, तो मतलब लिंकिंग होना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक वेब पेज का दूसरे किसी वेब पेज के, चाहे वो उसी वेबसाइट का वेब पेज हो, चाहे वो बाहर की किसी वेबसाइट का वेब पेज हो, क्लियर, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। लेकिन इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि सिर्फ एक ही वेब पेज बना हुआ होना चाहिए, एक ही वेब पेज बना हुआ है, चाहे ऊपर से नीचे तक उसकी, वहां पर अगर हम कहीं पर भी लिंक बना हुआ है, जब आप क्लिक करते हैं तो उसी वेब पेज के अंदर ही हम घूमते रहते हैं। कहीं पर भी क्लिक किया, ऊपर पे हमने लिंक बनाया, ऊपर क्लिक किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि हमने एक कुछ भी एक फाइल बनी हुई है जिसके अंदर हमारा क्या बने हुआ है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, मतलब अलग 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 पेजेस बने हुए हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी मान लो साइंस की बुक है, उसके अंदर हमने क्या किया कि एक लेसन 1 है, लेसन 2 है, लेसन 3 है, पीडीएफ फाइल बनी हुई है, बहुत सारे मान लो 50 लेसन बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक हमने एक अलग से इंडेक्स के अंदर लिंक्स बना दिए, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 का। हमें क्या करना होगा, जैसे ही हमने लेसन 1 पे क्लिक किया, हम लेसन 1 पे पहुंच गए, है तो हमारी एक ही फाइल ना। हमने जैसे ही लेसन 2 पे क्लिक करा, हम लेसन 2 पे पहुंच गए। जैसे ही हमने लेसन 3 पे क्लिक करा, हम लेसन 3 पे पहुंच गए। मतलब एक इंडेक्स के अंदर अलग अलग लिंक्स बना दिए, लेकिन वो एक ही फाइल के अंदर लिंक बनाना, ठीक है। हमें दूसरे वेब पेज पे या दूसरी वेबसाइट का लिंक नहीं है, दूसरा कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, हमें एक ही वेबसाइट के अंदर, सॉरी, एक ही वेब पेज के अंदर लिंक बनाना, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि एक तो हमें बार बार स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, लेसन 1 पे जाओ, फिर पता नहीं कितनी नीचे जाके फाइल होगी, फिर कितना होगा। एक हमने ऊपर ही सारे लिंक बना दिए और हम मतलब 2 पे क्लिक करा, 2 वाला पेज अपने आप नीचे वाला ओपन हो गया, 3 पे क्लिक करा, 3 वाला खुल गया। तो मतलब ऐसे, ठीक है। या तो चाहे सबसे ऊपर लिंक्स बना दो, चाहे बिल्कुल पेज के लास्ट में लिंक बना दो, ताकि हमें स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये होती है हमारी लिंकिंग। अब आपको लिंकिंग अच्छे से क्लियर होगी इंटरनल लिंकिंग होती है और एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत आसान है। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास 2 वेब पेज होने चाहिए, ठीक है, चाहे दूसरी वेबसाइट का पेज हो, चाहे कोई भी पेज हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा। देखो अब सबसे पहले जैसे हम बॉडी टैग के अंदर, मैं आपको सिंपल सिर्फ एक, ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिख रही, हम सिर्फ लिंकिंग ही करेंगे इसके अंदर। और भी कुछ वेब पेज के अंदर आप लिख सकते हैं, इसके अंदर इंफॉर्मेशन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं सिंपली आपको सिर्फ एक लिंक ही बना के दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप एक्सटर्नल लिंकिंग इजीली बस सीख जाओ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा ए, ठीक है, HREF, ठीक है, ए के बाद स्पेस दे देना बेटा, स्पेस अदरवाइज रन नहीं करेगा प्रोग्राम। AHREF इक्वल टू में, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या आएगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ इसके बीच में जो हमारा आएगा वो जो वेब पेज है उसका लिंक। अब वो वेब पेज का लिंक हम कहाँ से लाएंगे। अब जैसे मान लो कि अब इस वक्त हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी एक वेब पेज बनाया होगा, हम डेस्कटॉप पे हमारे एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक डेस्कटॉप पे प्रिया नाम से बनाया हुआ है, आपको पहले शुरू की वीडियोस में मैंने करवाया था, कुछ भी फॉर्मेटिंग करवाई थी, तो मेरा वो एक पेज बना हुआ पड़ा वेब पेज मेरा, मैंने उसको सेव किया था priya.html के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ देख लेती हूँ एक बार, मैं इसको उस लिंक, उसको उस फाइल का जो लिंक है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ priya.html। अब मतलब पता क्या है कि जो इसका लिंक है ना, इस कान्हा वाला जो पेज है इसके ऊपर इसका लिंक बना हुआ आ जाएगा, बट जब मैं उस पर क्लिक करूंगी ना, जो priya.html की जो आउटपुट होगी ना वो अपने आप ओपन हो जानी चाहिए, ये मतलब है हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सटर्नल लिंकिंग होगी। अभी देखते हैं, बहुत इजी है, एक बार आप देखो। देखो ए एंकर टैग होता है, HREF होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। मैंने बताया ना, एक टेक्स्ट से जो हमारा दूसरा टेक्स्ट ओपन हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो अब देखिए आगे priya.html का लिंक बना दिया। अब मैं उस पर क्या लिखना चाहती हूँ, कुछ भी लिखूँ, चाहे मैं क्लिक हियर लिखना चाहती हूँ, या फिर मैं लिखना चाहती हूँ या मैं लिख दूँ कुछ भी, जस्ट कुछ भी लिख दूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ, और लिख दूँ, कुछ भी लिख देती हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों ही लिख देते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर। मान लो क्लिक हियर लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया गो टू माई फाइल, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो हम लिख रहे हैं ये लिंक की टाइप से बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद अब हमारा जो ए टैग है हमें उसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, सिर्फ हमें इतना ही करना है, हमारा लिंक क्रिएट हो चुके हैं। अब हम चाहे एक फाइल का लिंक बनाएं, चाहे दूसरी फाइल का लिंक बनाएं, सेम हम कितने भी लिंक बना सकते हैं, यहाँ पर कितने भी लिंक बना सकते हैं,
हमें बार बार लिखना होगा कि AHREF इक्वल टू में जो भी हमारा लिंक, एक और हम फाइल बनाना चाहते हैं वो वाला लिंक, उसका लिंक फाइल का, और कुछ भी हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसके ऊपर, ताकि हम क्लिक कर सकें और एक टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बिल्कुल सिंपल, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। Alt+Tab से मैं एक बार बैक जाती हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे, ये हमारी जो फाइल है, ये देखिए एक बार मैं हमारी जो कान्हा नाम की फाइल है उसकी आउटपुट है वो निकाल लेती हूँ। देखिए एक बार, ये देखिए, ये रही हमारी कान्हा नाम की फाइल। ये देखो, अभी हमने इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रखी ना, तो ये जो कान्हा नाम की हमने फाइल बनाई है, ये देखिए ये आ गया क्लिक हेयर और गो टू माई फाइल। ये जस्ट टेक्स्ट है, आप कुछ भी लिख दो इसके ऊपर, बस ये सिर्फ लिंक क्रिएट करने के लिए है वो टेक्स्ट। देखो अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी, ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, क्या ओपन हो गया, ये कैसे ओपन हो गया, ये priya.html वाली फाइल है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो देखो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रही हमारी priya.html। ये देखो, ये हमारी priya.html फाइल, देखो यही फाइल थी ना, और हमने इसी फाइल का लिंक हमारी इस फाइल में दिया था। ये देखो इसमें दिया था ना। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी देखो ये प्रिया वाली फाइल ओपन हो जाती है। तो अब आपको एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। देखो वो हमारा दूसरा एक पेज ओपन हो गया था। देखिए ये हमारी एक्सटर्नल लिंकिंग है। अब एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें एक ही लिंक बनाना है, क्या पता हमारी और भी बहुत सारी कोई भी फाइल्स बनी हो, हम यहाँ पे ऐसे करके एक और लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी शायद हमारी यहाँ पर कोई फाइल बनी नहीं हुई है, तो देखियो अब हम, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट में हमने कुछ भी लिख सकते हैं। हम जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया link 1। ठीक है, तो इस चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया link 2। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए हम कान्हा नाम वाली फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये रही हमारी कान्हा वाली फाइल। देखो एक link 1 बना हुआ गया और एक link 2 बना हुआ गया। link 1 पे क्लिक करते ही वही फाइल ओपन होगी। ठीक है, ऐसे ही link 2 पे भी वही होगी, क्योंकि हमने सेम लिंक दिया हुआ है उसके अंदर। तो ठीक है, तो अब आपको एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर, एक तो देखो मैं इंटरनल लिंकिंग इसके बाद करवाऊंगी आपको, लेकिन एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर मैं आपको एक चीज और करवाती हूँ। एक होता है हमारा मेल टू टैग। कौन सा टैग होता है, मेल 2। तो इसके अंदर वो मेल 2 जो हमारा टैग होता है वो क्या कर देता है, इट ओपन्स द ईमेल कंपोज बॉक्स। ठीक है, टू राइट द मेल्स वगैरह। देखो जो हमारा ईमेल का कंपोज बॉक्स होता है ना, वो ओपन कर देता है। डायरेक्ट लिंक होता है, हम जस्ट यहाँ पे से क्लिक करेंगे मेल 2 वाला लिंक पे, और वो डायरेक्ट हमारी जो मेल होगी वो उसको ओपन कर देगा, जहाँ से हम मेल को राइट करते हैं। जो हमारा कंपोज बॉक्स होता है, समझ गए कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो एक बार, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक लिंक बनाते हैं हम यहाँ पर मेल टू टैग का, एक मेल टू टैग का लिंक बनाते हैं। देखो मेल टू टैग का लिंक बनाने के लिए हमें सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा AHREF। ये भी हमारा एक्सटर्नल लिंक ही हो गया, इक्वल टू में। ठीक है, मेल 2 क्या लिखेंगे हम, मेल 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेल टू टैग हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारी ईमेल आईडी है, जैसे कुछ भी ईमेल आईडी है, कोई भी नेम हो गया ईमेल आईडी का, मान लीजिए मेरी priya@gmail.com की ईमेल आईडी बनी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेल टू, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, देखिए AHREF इक्वल टू में भाई सेम, बस लिंक लिखना है। किसका लिंक लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिंक लिखा, सिंपल सी तो बात है बिल्कुल ही। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, वही हमने AHREF, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा लिंक था किसी भी इसका, अब जैसे अब हमने मेल खोल लिया तो मेल का लिंक डाल दिया।
सिंपल सी बात। ये हमारा लिंक था, किसी भी फाइल का जो नेम था वो लिंक था, ठीक है। अब ये हमने कौन सी फाइल ओपन करनी है, हमने फाइल नहीं ओपन करनी भाई, यहाँ पर हमने मेल ओपन करनी है, तो हमने मेल का लिंक डाल दिया। बस उसका टैग क्या है, मेल टू, यहाँ पर हमारा कोलन, जैसे मान लो कोई भी मेल हम हमारी जैसे बनी हुई है priya@gmail.com के नाम से, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर से वही सेम, ठीक है। अब आगे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा लिंक 1 लिंक 2, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया मान लो सेंड मेल, मेल टेक्स्ट कर दिया, बस जस्ट ये एक लिंक की फॉर्म में बना हुआ आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो मेल वाला पेज ओपन हो जाएगा, सिंपल। फिर इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने आप क्या किया, ए को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। पहले तो ये देखो आपको समझ आया अच्छे से, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैंने क्या किया, AHREF इक्वल टू में priya.html, ये हमारा link 1, ये हमारा एक्सटर्न, ये हमारी priya.html की कोई फाइल बनी हुई थी, ये उसका लिंक है। जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो इसकी आउटपुट ओपन हो जाएगी, जो इसके अंदर हमने आउटपुट बनाई है, ठीक है। ऐसे ही सेम जो ये सेम ये मेल वाला जो हमारा पेज है, क्योंकि ये मेल आईडी है ना हमारी, डायरेक्ट वही वाला लिंक खुल जाएगा जहां से हम क्या करेंगे, मेल करेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, मेल टू priya@gmail.com, ठीक है। तो सेंड मेल क्लिक कर देते हैं। अब हम इसकी एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने इस फाइल को क्या कर लिया, फाइल को सेव कर लिया, एक बार हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से हम एक बार कान्हा नाम की जो फाइल है हमारी उसको ओपन करेंगे, ठीक है। देखो एक बार यहाँ से, ये देखिए अब हमारा एक सेंड मेल के नाम से लिंक बना हुआ जाता है। अब जो हमने ईमेल आईडी डाली है तो वो वाला देखिए मेल, ये देखो, बस सिंपल। यहाँ से अब हमारा जो भी हमारी मेल है वो हम यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और हमारा मेल वाला पेज ओपन हो गया, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए इंटरनेट हो जाएगा, तो इंटरनेट होना जरूरी है इसके लिए। देखिए ये मेल वाला पेज ओपन हो जाता है, वेलकम टू मेल, सिंपल। बस तो ये मेल वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब हमने 3 चीजें की हैं इसके अंदर, 3 लिंक बनाया हमने इसके अंदर, link 1 link 2 और ये हमारा मेल वाला लिंक बनाया है। तो ठीक है, तो अब आपको एक्सटर्नल लिंकिंग अच्छे से क्लियर हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको इंटरनल लिंकिंग करवाऊंगी, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाती हूँ इंटरनल लिंकिंग, ओके। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।